नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग की टीम पटना में है, ये तो अब सर्वविदित हो गई। तो ये ठीक है, चुनाव आयोग की टीम बैठक भी आज कर रही है सारे अधिकारियों के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक पहले हुई, और कहें जो सारे ज़िले के एसपी, डीएम, कमिश्नर और कहें जो रेंज के डीआईजी, आईजी सबके साथ बैठक चल ही रही है और देर रात तक ये बैठक चलेगी। काफ़ी लंबी चौड़ी टीम आई है चुनाव आयोग की, और पटना के कहें जो बहुत नामचीन होटल में ये बैठक चल रही है। और इस तरह की बैठक नामचीन होटल में इससे पहले भी हुई थी, लेकिन इस बार कहें जो ताज पैलेस में होटल ताज में ये बैठक चल रही है, और इसको लेकर के चुनाव आयोग बहुत सजग है। लेकिन इधर बिहार पुलिस मुख्यालय ने भी एक नया आदेश जारी किया, और नया आदेश जारी किया, वो आदेश कहें जो कल ही जारी हुआ था देर शाम, जो वो आदेश मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वैसे आप आदेश वो हमारे टीवी स्क्रीन पे देखिएगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य एवं अन्य लंबित मामलों के निष्पादन हेतु सामान्य कार्य दिवसों की भांति बिहार पुलिस मुख्यालय पटना 4-10-25 शनिवार एवं 5-10-25 रविवार को भी खुला रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दिन कर्तव्य पर उपस्थित होने वाले पदाधिकारी कर्मियों को नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश दे होगा, जो पंचांग वर्ष 2026 में उपभोग किया जा सकेगा। तो ये आदेश पुलिस मुख्यालय को निकालना पड़ा, क्योंकि शनिवार के दिन ही चुनाव आयोग की टीम पटना में है, रविवार को भी वो पटना में रहेगी। तो वैसी स्थिति में कल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी हेडक्वार्टर के साथ भी बैठक होनी है, प्रस्तावित है। और उस बैठक के दौरान या उस बैठक की तैयारी के लिए जो फाइल कहें, जो चाहे कितने बूथ है, कितने फोर्स चाहिए, कितने फोर्स आपको उपलब्ध है, आपके अपने कितने जवान हैं, चाहे वो सीपी कहें जो आपके बिहार पुलिस के कितने जवान हैं, बीएसएफ में कितने हैं, होमगार्ड की तैनाती होगी, या कहें जो आपको क्या चाहिए, इस तरह से टोटल एसपी के साथ बैठक करने के बाद डीजी, एडीजी के साथ बैठक होगी। और उस बैठक में जो कागजात चाहिए वो जब कार्यालय बंद रहता तो नहीं मिल पाता। तो वैसी स्थिति में ये आदेश निकालना पड़ा, और ये पुलिस मुख्यालय के लिए आदेश है, क्योंकि ये मुख्यालय का आदेश सभी विभाग के लिए है। क्योंकि केवल मैन पावर ही नहीं, अब क्या वीवीआईपी की मूवमेंट रहेगी तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए अलग विभाग है, कहें जो स्पेशल ब्रांच खुफिया जानकारी के लिए अलग विभाग है, कहें जो तस्करी, शराब की तस्करी, मद्य निषेध, उसका अलग विभाग है, एडमिनिस्ट्रेशन जो कहें जो उसका अलग है। तो वैसी स्थिति में पूरे पुलिस मुख्यालय को एक तरह से खोल दिया गया है, और वो आदेश शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इस तरह के आदेश अमूमन शनिवार रविवार को निकालना पड़ा। और बेसिकली पिछले 3-4 दिनों से बिहार में छुट्टी है, लगभग कहें जो पूरा वीक, पिछला वीक लगभग छुट्टी रहा। वैसे स्थिति में बहुत सारे लोग हो सकता है इस शनिवार रविवार को पटना में मौजूद भी नहीं हो, तो उनको बुलाया गया होगा। और वैसी स्थिति में अब चुनाव आयोग की टीम, आप देख रहे हैं चुनाव आयोग की टीम बैठक भी कर रही है, और पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक उनकी हो चुकी, डीएम एसपी के साथ हो रही है, और कल बैठक होनी है। उसके बाद चुनाव आयोग की टीम वापस जाएगी दिल्ली, और तब घोषणा करेगी चुनाव की। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, जो 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। वैसे कई जो राष्ट्रीय पार्टी हैं और क्षेत्रीय जो कहें नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी हैं, उन्होंने एक सिंगल फेज में चुनाव कराने की मांग की है बीजेपी, जेडीयू की तरफ से। लेकिन जो आरजेडी है, कांग्रेस है, वो एक फेज में चुनाव नहीं चाहती है, तो 2 या 3 चरण में ये चुनाव चाह रही हैं ये पार्टियां। तो वैसी स्थिति में देखना है, चुनाव आयोग ही निर्णय लेती है कि आखिर कितने चरणों में बिहार का चुनाव होगा, कब होगा, कब पोलिंग है, कब काउंटिंग है, कब डेट ऑफ नॉमिनेशन है। तो वैसी स्थिति में 3 से 5 नवंबर को कहा जा रहा है पहला फेज, और 7 से 8 दूसरा फेज, और 10 से 11 के 12 के बीच में काउंटिंग। 20 तारीख 12 तारीख तक में सरकार गठन करने के लिए जो संभावित जो विधायक की जो नवनिर्वाचित विधायक होंगे उनकी सूची राजभवन सौंप दी जाएगी इलेक्शन कमीशन के तरफ से। तो इलेक्शन कमीशन की तैयारी है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। कई बार इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी, लगभग जम्बो जेट जो एक तरह से कहे पर्यवेक्षक की टीम बनी है, 320 आईएएस, लगभग 70 से 80 आईपीएस, और आईआरएस के लगभग 60। तो एक जम्बो जेट कहें जो ऑब्जर्वर की टीम बनी है। ऑब्जर्वर की ट्रेनिंग कल दिल्ली में हुई थी सीईसी के साथ, और काफ़ी देर तक हुई थी, और ऑब्जर्वर को भी काफ़ी कड़े निर्देश और कड़ी कहें जो टिप्स दिए गए थे, जो आपको किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है।
अब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दर्शकों, अपडेट के साथ आप तक फिर हम आएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।